ओके, जैसे ही आप लोग विजुअल स्टूडियो ओपन करोगे, लेट्स सी मैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ। विजुअल स्टूडियो 2019 मेरे पास इंस्टॉल्ड है। मैं जैसे ही इसको ओपन करूंगा तो कुछ ही देर में ये ओपन हो, जैसे ही ओपन होगा हमारे पास फर्स्ट जो इनिशियल स्क्रीन आएगी। अब देखते हैं कि यहाँ पे हमें पहला प्रोजेक्ट बनाना किस तरह से है। तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है ऑप्शन क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट का। मैं यहाँ पे क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करूंगा। इसे थोड़ा सा स्लो होता है मेरे पीसी पे। खैर, अब यहाँ पे क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे जाके अब यहाँ पे हमारे पास सभी प्रोजेक्ट की टाइप आ रही हैं कि आपको किस पे बनाना है। आपको ASP.NET कोर की एप्लीकेशन बनानी है, वेब एप्लीकेशन बनानी है, ये सब अलग अलग एप्लीकेशन के हमारे पास टाइप आ रहे हैं। पर हमें यहाँ पे इस वक्त हम लोग सिर्फ C# सीख रहे हैं, तो इस वक्त हमें इतना आगे जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, हम आगे जाएंगे, इनको पढ़ेंगे। ASP.NET जब हम पढ़ेंगे तो ASP.NET पे वेब एप्लीकेशन बनाएंगे हम लोग आगे जाके। पर फिलहाल सिर्फ C# देख रहे हैं, तो C# के लिए इतनी ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं क्या लिख के सर्च करूंगा, कंसोल। ओके, वेट अ सेकेंड, CONSOLE, कंसोल। ओके, अब जैसे ही मैंने कंसोल सिलेक्ट किया तो कंसोल में हमें क्या सिलेक्ट करना है, हमें कंसोल में कंसोल एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क के साथ विद C# लैंग्वेज। अब देखो यहाँ पे कितनी लैंग्वेजेस सपोर्ट हो रही हैं। ये C# लैंग्वेज के साथ है, ये विजुअल बेसिक लैंग्वेज के साथ है, और ये F# लैंग्वेज के साथ है। हम लोग क्या सीख रहे हैं, C#। तो इसमें क्या सिलेक्ट करोगे आप लोग, कंसोल एप्लीकेशन विद C# लैंग्वेज। हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली पहला ऑप्शन आ रहा होगा। इस पे क्लिक करके आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ओके, यहां पे अब आपको अपनी एप्लीकेशन का नाम देना है। नहीं, F# नहीं आगे पढ़ेंगे, नीड नहीं है हमें, इन तीनों को पढ़ने की नीड नहीं है। इन तीनों को आप अल्टरनेटिव यूज कर सकते हो, तो एक ही पढ़ लो काफी है। और C# ज्यादा यूज हो रही है इन इन दोनों से, विजुअल बेसिक से F# से ज्यादा यूज हो रही है। ये बस .NET फ्रेमवर्क ने मतलब सबको वो दिया हुआ है, फैसिलिटी दी हुई है कि आप अगर F# पढ़ी हुई है तो कोई और लैंग्वेज पढ़ने की नीड नहीं है, आप अपना काम कर सकते हो। अगर आपने विजुअल बेसिक पढ़ी है तो कोई और लैंग्वेज पढ़ने की नीड नहीं है, आप अपना काम कर सकते हो। अब यहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट का नाम देंगे। लेट सपोज मैं दे देता हूं माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। माई फर्स्ट प्रोजेक्ट नाम देने के बाद, माई फर्स्ट प्रोजेक्ट नाम देने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्रिएट के बटन पे क्लिक। अब जैसे ही क्रिएट के बटन पे क्लिक करूंगा तो थोड़ी देर में, अब ये कुछ टाइम लेगा, कुछ टाइम लेगा। ऑलमोस्ट मेरे पास नॉट रिस्पॉन्डिंग आ रहा है, क्योंकि मेरे ख्याल में ये थोड़ा हैवी सॉफ्टवेयर है, तो जिस वजह से मेरे पास नॉट रिस्पॉन्डिंग आ रहा है। थोड़ा टाइम लेगा ये, पर प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो अब हमारे पास हमारा फर्स्ट इनिशियल प्रोजेक्ट क्रिएट होके आ चुका है। हमारे पास हमारा फर्स्ट इनिशियल प्रोजेक्ट क्रिएट होकर आ चुका है, जो हम लोगों के पास एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब यहां तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, यूजिंग कीवर्ड क्या करता है, नेम स्पेसिस को इंपोर्ट करता है। यूजिंग कीवर्ड क्या करता है, नेम स्पेसिस को इंपोर्ट करता है। जैसे यहां पे मैं सिस्टम के नेम स्पेस को इंपोर्ट कर रहा हूं। तो अब इस सिस्टम के नेम स्पेस में क्या है, लेट्स सी, चेक करते हैं कि सिस्टम के नेम स्पेस में क्या क्या है हमारे पास। तो अब यहां पे अगर हमें कुछ लिखना है, लेट्स से, तो हमारे पास क्या है, कंसोल, कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहां पे मैं लेट्स से लिख देता हूं हेलो टू C# वर्ल्ड। सेव करके अब इसे रन करने के लिए क्या मैं प्रेस कर रहा हूं, कंट्रोल F5। इसे रन करने के लिए मैं क्या प्रेस कर रहा हूं, कंट्रोल F5। क्लियर है यहां तक? इट विल टेक माई लिटिल टाइम। ये इनिशियली रन होने में थोड़ा टाइम लेगा, उसके बाद इतना टाइम नहीं लेगा। जब तक ये रन होता है वीडियो पॉज कर लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ देख रहे हो कि यहाँ हमारे पास क्या है, जो हमने कंसोल पे लिखना चाहा था, जो हमने CMD पे लिखना चाहा था, हमारे पास जो हमने यहाँ लेटर लिखे वो इसने CMD पे लेटर लिख लिए। यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके, तो इस सिस्टम के नेम स्पेस में क्या है, अब सिस्टम के, अब कंसोल की जो क्लास है, अब लेट्स सी चेक करते हैं कि सिस्टम में है क्या क्या। लेट्स सी, मैं यहां से इस यूजिंग वाली लाइन को हटा देता हूं।
मैं यूजिंग वाली लाइन को जैसे ही हटाता हूं तो अब देखो हमारे पास रेड लाइन आ गई और ये क्या बता रहा है, इसे कंसोल नहीं मिल रहा। अब अगर मैं यहां जाके चेक करता हूं तो ये क्या कह रहा है, द नेम कंसोल डज नॉट एग्जिस्ट इन द करंट कॉन्टेक्स्ट। इसे पता ही नहीं है कि कंसोल है क्या चीज। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसी को यहां पे कंप्लीट पाथ देके, लेट्स सी, मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, सिस्टम डॉट कंसोल दे सकता हूं। तो अब मेरे पास ये एरर खत्म हो गया। अब यहां पे इसे कंसोल सिस्टम से मिल गया। अब मैंने क्या बोला था, कंसोल सिस्टम हमारे पास नेम स्पेस है। नेम स्पेस में क्या होता है, हमारे पास कलेक्शन होता है काफी चीजों का। लेट्स सी, अब देखें यहां पे क्या टाइप, अगर जैसे ही मैं सिस्टम लिखता हूं, अब इसके आगे डॉट लिखता हूं, तो अब ये देखो सिस्टम के अंदर एक क्लास, कंसोल क्या है, एक क्लास है। सिस्टम के अंदर कंसोल क्या है, एक क्लास है। इसी तरह एक और क्लास है हमारे पास, कंसोल कैंसल इवेंट आर्क्स, ये भी एक क्लास है। तो क्लासेस का कलेक्शन हो गया हमारे पास। अगर यहां ऊपर जाते हैं कॉन्फ़िगरेशन के पास, तो कॉन्फ़िगरेशन एक नेम स्पेस है। इसी तरह कंपोनेंट मॉडल पे जाते हैं तो ये भी एक नेम स्पेस है। अगर यहां से मैं इस इवेंट हैंडलर पे जाता हूं तो ये एक डेलीगेट है। तो यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर आ गया। अब देखो इस सिस्टम के अंदर हमारे पास क्या क्या मौजूद है। इस सिस्टम के अंदर हमारे पास क्लासेस, डेलीगेट्स, और ये क्या है हमारे पास, ये स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्ट कीवर्ड याद होगा सी लैंग्वेज में, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। अगर आप इसको देखोगे तो ये हमारे पास क्लास है। लेट्स सी, इसको चेक करते हैं तो ये भी डेलीगेट्स है। तो हमारे पास यहाँ पे डेलीगेट्स, स्ट्रक्चर्स और ये सब चीजें अवेलेबल है यहाँ तक। और ये हमारे पास इन्यूमरेटर है, इनम्स है। यहाँ तक क्लियर है, ये चीज क्लियर है कि सिस्टम में क्या क्या चीजें अवेलेबल है। अब कॉन्सेप्ट क्लियर है कि सिस्टम एक नेम स्पेस है और नेम स्पेस में क्या है हमारे पास, कलेक्शन है। किस चीज का कलेक्शन है, दूसरे नेम स्पेसिस का, क्लासेस का, डेलीगेट्स का, स्ट्रक्चर्स का और इनमरेटर्स का, इनम्स का। यहां तक क्लियर है। ओके, तो अगर लेट्स सी मुझे यहां पे एक और लाइन लिखनी थी तो मैं क्या लिख सकता हूं, कंसोल डॉट राइट लाइन हेलो अगेन। सेव करके कंट्रोल F5 करके रन करते हैं तो हमारे पास सिंपली दो लाइन प्रिंट हो रही हैं और दोनों न्यू लाइन पे प्रिंट हो रही हैं। यहां तक क्लियर है। अब आगे चलते हैं। तो अगर मुझे इस तरह से ज्यादा ये लाइनें लिखनी होती, अगर मुझे मान लो इस तरह की मुझे 50 लाइनें लिखनी होती, 50 लाइनों को ही मैं सिस्टम से शुरू करूं, इससे ज्यादा ये बेहतर नहीं है कि मैं सिस्टम को यहां पे इंपोर्ट कर लूं। अब मुझे यहां पे सिस्टम लिखने की नीड नहीं है, अब ये डायरेक्टली यहां पे एक्सेसिबल हो गई हैं। तो अब जितनी भी क्लासेस, इन्यूमरेटर्स और जितनी भी चीजें थी वो सब यहां पे अवेलेबल है। यहां तक क्लियर है। यहां तक क्लियर है सबको। ओके, तो आगे चलते हैं। अच्छा, अब हमारा कोड की मेन एंट्रेंस पॉइंट क्या होगी, हमारे कोड की मेन एंट्रेंस पॉइंट क्या होगी। लेट्स सी, मैं इस तरह का एक और मेथड क्रिएट कर लेता हूं। यहां पे एक और मेथड क्रिएट कर लेता हूं और इसका नाम मैं दे देता हूं 1। अब हमारे पास, और यहां पे भी मैं यहां पे भी एक लाइन चेंज कर देता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं और इसको भी मैं मिटा देता हूं यहां से। यहां पे मैं लिख देता हूं फ्रॉम मेथड 1 और यहां पे मैं लिख देता हूं फ्रॉम मेथड मेन। तो हम अब अगर मैं इस एप्लीकेशन को रन करूंगा तो हमें कौन सा मैसेज दिखेगा, फ्रॉम मेथड मेन वाला दिखेगा या फ्रॉम मेथड 1 वाला दिखेगा। ओके, शर्जील, शर्जील ने कहा है शायद, तुम्हें कंफर्म नहीं है, देख लेते हैं इसको भी बाद में आगे।
सिर्फ मेन मेथड ही इंट्रेंस पॉइंट है। सिर्फ इंट्रेंस पॉइंट क्या एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन का इंट्रेंस पॉइंट ये मेन मेथड है। और इस मेथड के बाद में कुछ भी नहीं चलेगा, इस मेथड के बाद में कुछ भी नहीं चलेगा। इंट्रेंस पॉइंट मेन मेथड है। हमारे सी शार्प का कोड जब एग्जीक्यूट होना शुरू होगा, एग्जीक्यूट होना शुरू होगा तो वो कहां जाएगा, वो डायरेक्ट इस मेन मेथड में आ जाएगा। कहां आएगा, डायरेक्ट इस वाली लाइन पे आएगा। लेट्स से स्टार्ट्स एग्जीक्यूट स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर। एग्जीक्यूशन कहां से शुरू होगी, हमारे मेन मेथड से, और मेन मेथड के बाद एग्जीक्यूशन हमारी खत्म हो जाएगी। और यहां पे आखिर में क्या होगा हमारे पास, यहां पे एग्जीक्यूशन हमारे पास लेट्स से एग्जीक्यूशन एंड फेयर। तो यहां से एग्जीक्यूशन हमारी स्टार्ट होगी और यहां पे एग्जीक्यूशन हमारी खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि इस मेथड को कभी चलने का मौका मिला, इस मेथड 1 को कभी चलने का मौका मिला नहीं। इस मेथड 1 को अगर कभी चलने का मौका ही नहीं मिला, ओके ओके, इस तुम्हारे सवालों पर आ रहे हैं, फिलहाल वेट करो शर्जील। इस मेथड पे हमें चलने का कभी मौका ही नहीं मिला। अब जब इस मेथड पे हमें मौका ही नहीं मिला चलने का, तो ये मैसेज कभी भी प्रिंट नहीं होगा। दिस मैसेज इज नॉट गोना प्रिंट एवर। इस एग्जाम्पल में, इस एग्जाम्पल में हमारे पास ये मेथड कभी भी रन नहीं होगा। लेट्स सी, चेक करके देखते हैं। अगर मैं इसको यहां से रन करता हूं तो देखो हमारे पास क्या आ रहा है, फ्रॉम मेन। क्या हमारे पास फ्रॉम मेथड 1 आया, तो हमारे पास अब मेथड 1 क्यों नहीं आया, मेथड 1 इसलिए नहीं आया क्योंकि इस मेथड को कभी चलने का मौका ही नहीं मिला, इस मेथड को चलने का मौका ही नहीं मिला। पर क्या हो कि अगर हमें इस मेथड को चलाना हो, क्या हो अगर हमें इस मेथड को चलाना हो, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं सिंपली यहां पे इस मेथड को कॉल कर सकता हूं। नहीं, ऊपर वाले को निग्लेक्ट नहीं करेंगे। देखो स्टार्टिंग पॉइंट तो हमेशा यही मेथड रहेगा, स्टार्टिंग पॉइंट तो हमेशा यही मेथड रहेगा, ये कभी भी आप चेंज नहीं कर सकते हो इसका स्टार्टिंग पॉइंट। ये सी शार्प का रूल है, इसको आप नहीं चेंज कर सकते, इसको आप नहीं चेंज कर सकते। या आपका स्टार्टिंग पॉइंट का कोड हमेशा यही रहेगा, स्टार्टिंग हमेशा यहीं से होगी, इसी मेथड से होगी, इस मेथड के अलावा कहीं से भी नहीं होगी। तो फिर अगर मुझे इस मेथड को भी कॉल करना हो, लेट्स से मुझे इस लाइन को भी प्रिंट करना है, हमें इस लाइन को भी प्रिंट करना है, तो अब मैं क्या कर सकता हूं, याद है जावास्क्रिप्ट में, सी लैंग्वेज में हम लोग अगर फंक्शन बनाते थे तो फंक्शन को कॉल भी करते थे, और एक फंक्शन को मैं दूसरे फंक्शन के अंदर भी कॉल कर सकता हूं। तो इसी तरह से मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं यहां पे मेन 1 को इस तरह से सिंपली मेन 1 को कॉल कर दूंगा। सही है, लेट वेट अ सेकंड, मैंने स्पेलिंग शायद मिस्टेक किया हुआ है। ओके ओके, अच्छा ये आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास कर रहा हूँ, ये पास नहीं करना मुझे, मुझे यहाँ पे इसके आर्ग्यूमेंट पास नहीं करना था, क्योंकि यहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट ले रहा था और ये आर्ग्यूमेंट नहीं पास करना। तो अब यहाँ पे देखो, अब मेरे पास इस मेथड को मैंने यहाँ पे कॉल किया। अब जैसे ही लेट सपोज हमारा कंपाइलर इसको पढ़ेगा, हमारा कंपाइलर इसको किस तरह से पढ़ेगा, हमारा कंपाइलर आके इंट्रेंस कहाँ लेगा, हमारा कंपाइलर इस जगह पे इंट्रेंस कहाँ लेगा, हमारा कंपाइलर डायरेक्ट मेन मेथड के अंदर, मेन मेथड के अंदर आके उसने एंट्रेंस ली। एंट्रेंस लेने के बाद उसने पहली लाइन कौन सी एग्जीक्यूट की, हेलो टू सी शार्प वर्ल्ड फ्रॉम मेथड मेन। उसके बाद यहां से उसको इस फंक्शन की कॉल मिल गई। जैसे ही उसे इस फंक्शन की कॉल मिली, कंट्रोल कहां पर जंप कर जाएगा, कंट्रोल कहां जंप कर जाएगा, सीधा इस फंक्शन में। ये बिल्कुल, ये सिर्फ बेसिक सी लैंग्वेज और जावास्क्रिप्ट का स्टफ है, तो इसको मैं ज्यादा डिटेल में डिफाइन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये सब चीजें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं।
तो अब उसके ऊपर भी आ रहा हूं मैं, तो फिर हमारी ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेट्स चेक, इस एग्जांपल को चेक करते हैं। तो अब देखो पहले क्या एग्जीक्यूट हो रहा है हमारे पास, वेलकम टू हेलो टू सी शार्प वर्ल्ड फ्रॉम मेथड मेन। उसके बाद क्या प्रिंट हो रहा है, फ्रॉम मेथड 1। यहां तक क्लियर है सबको, यहां तक क्लियर है।